हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एनालिसिस का। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वीडियो है, तो यहाँ पर हम एरर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या एरर है और क्या राउंडिंग ऑफ है। बहुत ही आसान सा थोड़ा बहुत चीज़ है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो आता है वो है अप्रोक्सीमेशन। तो हमको ये पता है कि बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिसका जिसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है डेसिमल के बाद, पॉइंट वैल्यू। तो उसको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं। सपोज हमको पता है कि पाई का वैल्यू क्या है, 3.1416, और ऐसे करते करते ये जाएगा। इसका कोई क्या है, एंड नहीं है इसका। तो हम ज़्यादातर इसका कौन सा वैल्यू यूज़ करते हैं, 3.14। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 3.14 है, तो ये तो इसका ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये 3.14। तो पाई से हमें जितना भी काम करना होता है तो इससे अ, थोड़ा बहुत उस वो काम चल जाता है। पर यहाँ पर एक चीज़ होता है, क्या होता है, एरर होता है एक, क्योंकि हम इसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। तो ये हो गया अप्रोक्सीमेशन। हम सपोज ये एक वैल्यू है 72398। तो हमने बचपन में ये सब किया है कि इसको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स। तो ये हो जाएगा 0.72। सो ये इसको हम अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या है। सिग्निफिकेंट नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा का सारा नंबर को हम कहेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स। ज़ीरो, ज़ीरो को हम कभी सिग्निफिकेंट नंबर कह सकते हैं और कभी ये सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं होता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिग्निफिकेंस नंबर अब क्या है। कि सपोज मैंने एक पॉइंट लिया 0.2987 500। सो इस केस में आप देख सकते हो पॉइंट के बाद ये जो इतने सारे वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर 298 इतने सारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर क्या क्या है, 2 है, 9 है, 8 है, 7 है, 5 है। इसको हम कह सकते हैं ये सारे का सारा है सिग्निफिकेंट नंबर्स। यहाँ पर जीरो लास्ट में है, तो ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं है। सपोज एक और लेते हैं हम 0.000325। यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या है, 3, 2 और 5। यहाँ पर 00 जो भी है वो सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं है। एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं 0.20057। यहाँ पर कितने सारे सिग्निफिकेंस नंबर हैं, 2 0 0 5 और 7। तो यहाँ पर ये जो दो ज़ीरो हैं यहाँ पर, ये सिग्निफिकेंट हो रहा है क्योंकि ये इस पॉइंट के अंदर अंदर में है। ओके, सपोज ये लेते हैं हम। तो सपोज हम यहाँ पर लेते हैं 40235। तो यहाँ पर कितने सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, सारा का सारा ही सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, 40235। तो ये होता है सिग्निफिकेंट नंबर्स। जो नंबर्स 1 to 9 होता है सारा का सारा सिग्निफिकेंस है। और ज़ीरो ये वेरी करता है केस में कि कहाँ पर ये है 00, मतलब ये ज़ीरोज़ एक्चुअली। तो तब ये होगा सिग्निफिकेंट नंबर्स। ये हो गया सिग्निफिकेंट नंबर्स। अभी हम देखते हैं राउंडिंग ऑफ, जो हमने बचपन में सीखा था। अभी उसी को फिर से हमें सीखना है कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। राउंडिंग ऑफ, अब देखो राउंडिंग ऑफ जो हम करते हैं कि एक पॉइंट है उसका राउंडिंग ऑफ, जैसे कि ये एक पॉइंट था उसका हमने राउंडिंग ऑफ किया, अप्रोक्सीमेशन किया उसका, तो उसको ही राउंडिंग ऑफ कहते हैं। तो सपोज यहाँ पर मैं कुछ कुछ वैल्यू लिखता हूँ, उसका हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। 52.99872153, ये हो गया 3.776534। ओके, 2.98565, 3.72355, 4.2935। तो ये इसका हमें
हम इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे। ओके, तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखो कि राउंडिंग ऑफ हम कैसे करते हैं। इसमें दो केस आता है। एक में क्या होता है कि जो वैल्यू मतलब सपोज हम यहाँ पर इतने पॉइंट तक राउंडिंग ऑफ करेंगे, इतने पॉइंट तक मतलब ये जो पॉइंट है उसके बाद सिर्फ ये 4 पॉइंट्स हम लेंगे, 4 नंबर्स हम लेंगे। तो हम देखेंगे कि उसके बाद का जो नंबर है वो 5 से बड़ा है या फिर छोटा है। तो एक केस होता है कि 5 से वो जो नंबर है लास्ट वाला यहाँ पर, वो नंबर 5 से छोटा है या फिर बड़ा है, मतलब इक्वल है या फिर बड़ा है। और अगर छोटा है तो उसका कोई चेंज नहीं होता है। हमने बचपन में सीखा था कि अगर ये नंबर जो है 5 से छोटा है तो इतना तक अगर हम करेंगे राउंडिंग ऑफ, तो इसका क्या होगा, इसका कोई भी चेंज नहीं होगा अगर उसके बाद का जो नंबर है वो 5 से छोटा है। तो ये हो गया दो केस। अब देखो यहाँ पर भी दो केस होता है कि अगर 5 से वो नंबर बड़ा भी होता है या फिर इक्वल होता है। अगर बड़ा होता है तो चेंज होगा, अगर ये होता है तो नो चेंज। 5 से अगर छोटा होगा वो वाला पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद अगर हम इस 4 पॉइंट तक इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो अगर छोटा है जैसे कि ये आप इस केस में ये 2 है तो 5 से छोटा है, तो अगर इतना तक हमें लिखना होगा तो हम इसको ही लिख देंगे 8 7। इसका कोई चेंज नहीं होगा इस लास्ट वाला पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पर ये 5 से छोटा है। तो इस केस में नो चेंज अगर 5 से छोटा है। अगर 5 से इक्वल और बड़ा होगा तो अगर ये वाला देखो इस केस में हम लेते हैं कि यहाँ पर हम इतना तक लेते हैं 3.776। तो इस केस में आप देख सकते हो इसके बाद वाला जो नंबर यहाँ पर 5 है। तो हम पहले क्या करते थे कि अगर 5 हो या फिर उससे ज़्यादा हो तो इसको हम एक इसकी इंक्रीज कर देते थे। यहाँ पर नंबर 6 है तो 7 कर दो। लेकिन अब क्या होगा इस चैप्टर में कि अगर ये जहाँ पर 5 है उसके आगे वाला पॉइंट अगर इवन हो, ओके, तो नो चेंज। तो इसके तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 3.776। 5 है लेकिन इसका कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट है 6 इवन नंबर। तो यहाँ पर जो बड़ा होगा और इक्वल होगा इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं। 5 से बड़ा है तो चेंज होना ही होना है, इंक्रीज होगा +1 होगा, 1 इंक्रीज होगा। और अगर ये इक्वल टू 5 होगा तो ऑड होगा तो इंक्रीज होगा 1। और अगर ये इवन होगा तो नो चेंज। तो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। सपोज आपको इतना तक करना है, इतना तक, तो उसके बाद वाला पॉइंट क्या है 6। तो ये हो जाएगा 2.98। 6 है 5 से बड़ा है तो इसको चेंज होगा, 5 हो गया 6। सपोज आपको इतना तक करना है तो 3.723। अब देखो यहाँ पर क्या है 5 है, 5 है तो क्या होगा इसके अगला वाला सामने का जो ये नंबर है ये नो चेंज हो सकता है या फिर +1 हो सकता है। अब देखो ये क्या है, ये ऑड। तो अगर ये 5 है तो ये अगर ऑड है तो ये इंक्रीज होगा, ये हो गया 3 6। सिमिलरली अगर हम इतना तक लेते हैं तो 4.29। 5 है, अगर ये इवन होगा तो नो चेंज, अगर ये ऑड होगा तो चेंज होगा। 3 हो गया चेंज, इंक्रीज हो गया 1, 4 इंक्रीज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम ले सकते हैं। सपोज इसको हम ले सकते हैं 0.2005, ओके, 57। तो इतना तक अगर करना होगा तो 0.2005, बस 5 नहीं होगा, ये 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर है 7। 2.3975, अगर इतना तक करना होगा तो 2.39। अब यहाँ पर 5 है तो ये अगर इवन होगा तो नहीं चेंज होगा, अगर ऑड है तो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो ऐसे राउंड ऑफ होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये सब, आप ये कर सकते हो। अब देखो हम एरर के बारे में बात करेंगे। एरर, तो एरर कैसे आता है। सपोज एक पॉइंट है 0.278। तो आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको कर दिया अप्रॉक्सीमेट, और इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया 0.2।
8। तो आप देख सकते हो कि ये तो क्या हो गया, ये इक्वल्स टू हो गया 0.280। तो आप देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम नहीं है। ये है 0.278 और ये है 0.28। तो आपने जब पॉइंट के बाद दो नंबर लिए यहाँ से, तो ये अप्रॉक्सीमेट होकर ये हो गया। तो यहाँ पर ये चीज सेम नहीं आ रहा है। अब अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो और इसके जगह पर इसको रख रहे हो, तो आप थोड़ा सा गलती कर रहे हो। तो उसके लिए क्या आएगा, एक एरर आएगा, छोटा सा एक एरर आएगा यहाँ पर। तो हमको दिख रहा है कि एरर कितना है। हम अगर इससे इसको माइनस करेंगे 0.28 से माइनस करेंगे 0.278, तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा 0.002। तो ये है कि कितना हमारा एरर हुआ है। ओके, 0.002 इतना हमारा एरर हुआ है। हम इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं इंटू 100% करके। तो एरर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0.2% एरर आ गया यहाँ पर। तो अभी एरर में है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है ये, कि कितना हमारा एरर हुआ है उसको निकालने का एक फॉर्मूला है एब्सोल्यूट एरर का। वही हम देखेंगे कि अगर एक्स टी ये क्या हो गया, ये अगर एग्जैक्ट नंबर है, और एक्स ए ये अगर अप्रॉक्सीमेशन नंबर है, अप्रॉक्सीमेट नंबर। ओके, या फिर हम नंबर की जगह पर वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो एरर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यहाँ पर ए देकर, मॉड ऑफ एक्स टी माइनस एक्स ए। ओके, सो ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो एक चीज़ आप देखो यहाँ पर कि ये जो अप्रॉक्सीमेशन है, एब्सोल्यूट एरर है यहाँ पर, ये मॉड, इसका वैल्यू है मॉड में। तो ये कभी भी ज़ीरो से छोटा नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये इक्वल्स टू ज़ीरो, गेट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक अप्रॉक्सीमेट मतलब ये एक एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, एरर हमेशा ज़ीरो होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है, पॉजिटिव। तो आप देखो रिलेटिव एरर क्या है। रिलेटिव एरर, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एक्स टी माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स टी। ओके, प्रोवाइडेड एक्स टी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन ए बाई एक्स टी। यहाँ पर यह है एग्जैक्ट वैल्यू और यह है एब्सोल्यूट एरर। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको शायद एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ हो और यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ हो और आपको रिलेटिव एरर निकालने के लिए कहा गया हो, तो आप फार्मूला यूज़ करके उसको आसानी से निकाल सकते हो। सिमिलरली और एक चीज़ है जो है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर तो वो कुछ भी नहीं, मतलब ये जो रिलेटिव एरर है उसको साथ 100 अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें परसेंटेज मिल जाता है। तो उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे ई पी से, जो है एक्स टी माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स टी इंटू 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम रिलेटिव एरर्स के साथ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज एरर। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, आसान सा क्वेश्चंस ऐसे ही एरर का। तो देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग numbers
अप टू 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो मैं एक दो आपको दिखाऊंगा, आप बाकी क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मैक्सिमम आप कर लोगे। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ओके, मैं ये 3 क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पर दिया गया है 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स, तो हमें लेफ्ट से 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स लेना है। हम लेफ्ट से लेंगे कि कितने सारे यहाँ पर सिग्निफिकेंस नंबर है। तो क्योंकि लेफ्ट से क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि इस केस में सारा का सारा ही सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 नंबर्स हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट से लेंगे। और हमें ये भी करना है राउंडिंग ऑफ और 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 0.40035। तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स तो हम लेफ्ट से लेते हैं। कौन सा सिग्निफिकेंस नंबर है, ये भी सिग्निफिकेंस है, ये भी हम ऊपर में करते हैं, ये पांचों का पांचों ही सिग्निफिकेंट नंबर्स है। 0 0 यहाँ पर क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये दो नंबर के जो सिग्निफिकेंट नंबर है उसके बीच में है, 4 3 उसके बीच में 0 होगा तो ये सिग्निफिकेंट नंबर होगा। तो 4 है तो ये 4003 इतना तक लेफ्ट से जो है 4 आ जाता है, तो हमें इतना तक लिखना है। तो 0.400 और 3 लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, राउंडिंग ऑफ करना होगा अभी। तो यहाँ पर है 5 और उसके आगे ये वाला क्या है, ऑड है, ऑड नंबर है, तो ये इवन हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 4। तो ये हो गया राउंडिंग ऑफ। तो और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको लेते हैं हम 0.004596। तो ये चीज़ कुछ ऐसा है। तो हमें अगर 4 तक हमें इसकी राउंडिंग ऑफ करना हो तो हम कितना करेंगे, तो इसको हम और एक टाइप से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो है ये सिग्निफिकेंस नंबर नहीं है, सिग्निफिकेंस नंबर स्टार्ट होता है यहाँ से 45936। तो ये 5 जो है सिग्निफिकेंट नंबर है, ये नहीं है। तो अगर ऐसा होगा कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं तो इसका हम कुछ ऐसे लिख लेंगे, इक्वल देते हैं 4.5936 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, ये थर्ड पोजीशन में है पॉइंट के बाद 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻³ ये हो गया। अब देखो इसको हम अभी अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लेफ्ट से 4 पॉइंट हम लेंगे, ये और ये 4 5 9 और 3। सो उसके बाद है 6, तो इसका चेंज होगा 3, ये हो जाएगा 4। 4.593 3 नहीं, ये हो गया 4 इंटू 10⁻³ ओके। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन भी ऐसे हम करेंगे। यहाँ पर 3 2 0 था पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर 10⁻³ हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻²। तो अभी ये क्वेश्चन हम करेंगे 0.08073। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे कि 8.073 इंटू 10⁻² हो जाएगा। तो अब देखो इसका कोई भी चेंज नहीं होगा इस केस में, ओके, इसका कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये चारों ही सिग्निफिकेंस नंबर है, सिग्निफिकेंट नंबर 4 करना है हमें, तो ये ठीक ही है। तो अब बाकी के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बच गए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। एक क्वेश्चन और मैं कर देता यहाँ पर
कि अगर 85 हो गया, 853, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास उतना पॉइंट भी नहीं है, 4 पॉइंट ही नहीं है यहाँ पर। तो हमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर, अप टू 4 सिग्निफिकेंट नंबर हमें राउंडिंग ऑफ करने के लिए कहा गया है। तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं 8530 इंटू 10⁻⁻1, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर मिल जाता है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे होगा। तो अब देखते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या हो सकता है। यहाँ पर दिया गया है राउंड ऑफ, ये भी राउंड ऑफ होगा। तो राउंड ऑफ द फॉलोइंग numbers up to 3 decimals, 3 decimal places। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाता है इसका मतलब। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 2.47235, 0.003568, 0.009832 3.2535 6.72785, okay, 1.2755, 0.24813। तो ये सब क्वेश्चन है, आप खुद से बहुत सारे ट्राई कर सकते हो। तो उस केस में हमें बताया गया था कि 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स, तो हम लेफ्ट से चेक कर रहे थे कितने सिग्निफिकेंस नंबर है। यहाँ पर ये थोड़ा सा आसान है, 3 डेसिमल प्लेसेस, इसका हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी के क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन 0.003568, इसका अप्रॉक्सीमेट क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट राउंडिंग ऑफ क्या होगा। तो अब देखो यहाँ बताया गया है 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस। ये डेसिमल पॉइंट के बाद ये 3 तक हमें लेना है, 3 पॉइंट तक, 1 2 3। तो इतना हम लेंगे 0.00। अब देखो 3 क्या होगा, चेंज होगा। हम देखेंगे उसके बाद कौन सा पॉइंट है, उसके बाद है 5। तो अगर 5 होता है और उसके अगले वाले मतलब आगे का पॉइंट अगर 3 होता है, तो मतलब ऑड होता है तो चेंज होता है। तो यहाँ पर 3 है, ऑड है तो चेंज होगा, ये हो जाएगा 0.004। नेक्स्ट लेते हैं इसको 6.72785। अब देखो हम कितने तक लेंगे, पॉइंट के बाद 3 पॉइंट्स लेंगे, तो 6.72 और यहाँ पर होगा 7। अब उसके बाद देखो कौन सा पॉइंट है, क्या वो 5 से बड़ा है तो चेंज होगा, तो ये 8 5 से बड़ा है तो चेंज होगा, ये हो गया 8, 6.728। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2755, ये। तो यहाँ पर देखो क्या है कि पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हमें लेना है, 2 7 और ये 5 लेंगे, तो उसके बाद 5 है, तो इसका क्या होगा, अगर ये ऑड होगा तो चेंज होगा, ये ऑड है तो ये चेंज हो गया। एक और क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताता हूँ कि सपोज ये हो गया 2.26653। तो इसका हम क्या करेंगे, 3 डेसिमल पॉइंट्स तक लेंगे, 2.26। अब उसके बाद ये वाला पॉइंट है, उसके बाद 5 है, तो 5 का आगे का पॉइंट तभी चेंज होगा अगर ऑड हो तो, पर ये क्या है यहाँ पर इवन है, तो इसका कोई भी चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा 2.66। वही सेम चीज़ यहाँ पर आ गया। तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन बच गए 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन सिर्फ है यहाँ पर। तो ये चारों को क्वेश्चन आप अब खुद से ट्राई कर सकते हो, आसान होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। हम इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे इस एरर वाले जो भी चैप्टर है यहाँ पर, इसमें और भी स्पेशल टाइप क्वेश्चन जो है आता है एरर से रिलेटेड। और उसके बाद हम जो है डिफरेंस के तरफ जाएंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस की नेक्स्ट जो पार्ट भी है उसके तरफ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।